आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए पहले अपन को कुछ फॉर्मूले वापस से रिवाइज कर लेना चाहिए। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 के Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसको आप रफ कॉपी में नोट करके लिख लें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 के Q अपॉन डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। दूसरी बात, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए ये इंटेंसिटी है E, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। जिसके साथ एंगल बनेगा वो रहेगा कॉस कंपोनेंट E cos थीटा, और जो बचा हुआ रिमेनिंग कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा E sin थीटा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पहले से भी आती होगी, लेकिन एक बार आप फिर से रिवाइज कर लें कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए E इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। जिसके साथ एंगल बनेगा वो रहेगा कॉस थीटा, और जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा साइन थीटा। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि E है, इसके साथ ये एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा E cos थीटा और ये हो जाएगा E sin थीटा। अगर इसके साथ एंगल बनता, ये वाला एंगल यदि बनता, तो ये cos थीटा हो जाता और ये sin थीटा हो जाता। दूसरा, आपको ये याद होना चाहिए, पैथागोरस थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये इस टॉपिक को पढ़ने के पहले इतनी अपन को जानकारी होना चाहिए। एक ये अपन मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। आप देख रहे हैं ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये इक्वेटोरियल है। ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस भी है L। इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये R डिस्टेंस है। इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो है 2L, यानी ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L। अब इसके मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। अब देखिए, यहाँ ये जो P पॉइंट अगर यहाँ पर प्लेस्ड होता तो क्या कहलाता है? ये एंड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब ये जो है ये एंड ऑन पोजीशन कहलाती है, और इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। दूसरा, ऐसे भी पूछा गया था एक बार कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एंड से सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पर इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। तो आप देख रहे हैं इससे ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है,
यदि इस तरीके से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, उस पर इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है, तो वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन निरक्षीय स्थिति होगी, उस पर ज्ञात करेंगे। अब देखिए, पहले प्लस Q चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर ये माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वी कैलकुलेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस स्क्वायर, इन दिस केस डिस्टेंस इज AP, ए प्लस Q के कारण है P पर, तो A से P तक की डिस्टेंस AP, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस स्क्वायर AP स्क्वायर। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना होती है उस पॉइंट पर पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ मानते हैं, तो यहाँ P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे अपन, ऐसा मानेंगे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये भी पॉजिटिव है, ये प्लस Q चार्ज है, और यहाँ भी अपन क्या सपोज कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी A से P की ओर इस डायरेक्शन में होगी ये, तो अलोंग AP। अब आप देखेंगे कि ये माइनस Q चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी निकालेंगे, तो माइनस Q चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन Q B के कारण P पर, तो B से लेके P तक की डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा BP स्क्वायर। माइनस Q के कारण P पर निकाल रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस B से P तक की। अब यहाँ क्या रखा हुआ अपन मानेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जहाँ भी आपको इंटेंसिटी निकालना हो वहाँ पर क्या रखा हुआ मानेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो ये कहाँ से कहाँ की, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, तो E2 की डायरेक्शन होगी P से B की ओर अलोंग PB। अब देखिए, एक ये एंगल थीटा है, तो ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन से, 2 समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। 2 समानांतर रेखाएं हो गई, 2 पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, तो ये बराबर होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अभी हमने आपको बताया था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 कंपोनेंट में बांटा जा सकता है, तो E वेक्टर क्वांटिटी है, इसको 2 कंपोनेंट में बांटेंगे, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस कंपोनेंट, याद कर लीजिए आप, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस कंपोनेंट और जो बचा हुआ रहेगा वो साइन कंपोनेंट। तो ये एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। इस E को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो ये E1 कॉस थीटा, और ये जो बचा हुआ है ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। तो ये क्या किया अपन ने, E1 को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, E1 कॉस थीटा और E1 साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, 2 समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब क्या करेंगे, E2 को
दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। E2 वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप देख रहे हैं ये E2 है। इस E2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो E2 ये एंगल बन रहा है, ये E2 है और ये एंगल बन रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, कॉस कंपोनेंट। तो E2 कॉस थीटा और बचा हुआ ये इस डायरेक्शन में होगा E2 साइन थीटा। अब आप देखेंगे E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये हो गया E2 कॉस थीटा और ये E2 साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा अपवर्ड लग रहा है और E2 साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए आप E1 और E2 मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है। इसको आगे अपन देखेंगे। AP स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 KQ AP स्क्वायर ये आप देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, आधार का वर्ग बेस का स्क्वायर, लंब का वर्ग परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो AP स्क्वायर AO स्क्वायर ये L है तो L स्क्वायर, PO क्या है R, तो ये R स्क्वायर। तो AP की वैल्यू क्या हो गई, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 1/2, अंडर रूट लेंगे या 1/2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये AP स्क्वायर है, ये AP स्क्वायर की ये वाली वैल्यू रख देंगे। AP स्क्वायर की ये वैल्यू रखेंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये AP स्क्वायर की पाइथागोरस से ये वैल्यू रख दी। तो ये फाइनल फार्मूला हो गया E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखेंगे E2 क्या है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम E2 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 KQ अपॉन E2 की वैल्यू पहले लिखी थी, क्या रहेगी PB स्क्वायर। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वही सेम हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो PB को क्या लिख सकते हैं, देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर तो हो जाएगा PB स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर PO स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी BO स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए PB स्क्वायर, PO की वैल्यू R है, R स्क्वायर, BO ये है BO की वैल्यू है L स्क्वायर। तो PB इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर होल पावर 1। ये PB स्क्वायर है, PB स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर